जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, इमेज है, शेप ए एंड शेप बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है, आपको ग्रिड पे दो शेप्स दिख रही है। ठीक है, और वो ट्राइंगल्स नहीं है, वो अलग शेप्स हैं, ट्रेपेजियम्स हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि बताओ हमने कौन सी या किस तरह की सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है जिससे हमने शेप ए से शेप बी बना लिया होगा। ठीक है, अब ये सबसे आसान वाली ट्रांसफॉर्मेशन है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ये है नहीं। रिफ्लेक्शन में एक चीज दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाती है। सही। रोटेशन भी नहीं है, रोटेशन में ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। सही है। इनलार्जमेंट हो नहीं सकती, बिकॉज इनलार्जमेंट में होता क्या है कि इनलार्जमेंट में साइज चेंज हो जाता है चीजों का। तो उसके बाद रह गई ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप चीज की ना तो ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ना उसका कुछ और चेंज करते हैं, ना साइज चेंज करते हैं। ठीक है, एज इट इज उसी तरीके से पकड़ के जो है वो उसको ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक। आइसो का मतलब सेम, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। आपके पास रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी इसमें आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के मेजरमेंट्स सेम रहती है। ठीक है, इनलार्जमेंट वाहिद ट्रांसफॉर्मेशन है जो आइसोमेट्रिक नहीं होती, बिकॉज उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट और इमेज को देख के ये फैसला कर लिया कि ये आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में साइज चेंज नहीं होता, तो इनलार्जमेंट तो नहीं है। रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन, रोटेशन में भी ओरिएंटेशन चेंज होगी, रिफ्लेक्शन में भी चीजों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशन। अब डिस्क्रिप्शन के सेंटेंस में आपको लिखना क्या होता है वो आपको जरा नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B। मैं फिलहाल पूरा सेंटेंस लिख दे रहा हूँ प्रॉपर, फिर बता दूंगा कि कीवर्ड्स क्या क्या है। शेप A is mapped on to shape B by translation using translation vector। ए से बी बनाया है, तो ए से बी बनाने के लिए आपने कितना मूवमेंट किया है? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार। हाँ, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बन गया? -5, -4। ट्रांसलेशन वेक्टर -5 एंड -4। इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो क्या है? आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, शेप ए इज मैप ऑन टू शेप बी ना लिखे, आप सिर्फ लिखते हैं ट्रांसलेशन, और आप लिख दीजिए ट्रांसलेशन वेक्टर। यानी मैं इस पूरे की पूरी चीज को अगर चाहूं तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना भी लिख सकता हूं, ट्रांसलेशन और उसके बाद ट्रांसलेशन वेक्टर।
या तो वो पूरा ब्लू वाला सेंटेंस लिख दे, अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिख पा रहे तो ये दो चीजें लाजमी आपको लिखना पड़ेंगी, तो जाकर आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। सही है। कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगी है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है वो चीज आपको मेंशन करना पड़ेगी। ये दो चीजों के आपको ये 2 नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये तो पहला काम हुआ डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। उसके बाद हम आपसे क्या कह रहे हैं, draw the image of shape A after a rotation of 90 degree clockwise about the origin। अब आपको क्या करना है, शेप A को रोटेट करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और आपका सेंटर हमने क्या बता दिया, सेंटर हमने आपको बता दिया, ओरिजिन हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। चलिए, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए सबसे पहले तो ये हो गया मेरा ओरिजिन। जो पहला पॉइंट मुझे रोटेट करना है वो ये है मेरा पहला पॉइंट। अब एक तो मैंने आपको क्या बताया, रोटेट करने के लिए क्या कीजिए, जिस पॉइंट को रोटेट करना है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट सीख ले। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन दोनों के दोनों आर्म्स को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा हॉरिजॉन्टल आर्म है, जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो ये वाला आर्म 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने हॉरिजॉन्टल आर्म को रोटेट कर दिया। मेरी बात आ रही है? जी। फिर इस वर्टिकल आर्म को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो ये पहुंच जाएगा इस जगह। नजर आ रहा है ना? तो ये ऑरेंज वाला पॉइंट 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद यहाँ पहुंच गया। ठीक है, एक तरीका तो इस तरीके से है कि आप हर पॉइंट को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से ब्रेक डाउन करें। मैंने आपको फिलहाल यही सिखाया है, बट ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है रोटेशन करने का, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, हम एक और चीज भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, मैं यूजुअली जो करता हूँ वो क्या है, मैंने अपने पॉइंट को, जिस पॉइंट को मैं रोटेट कर रहा हूँ उस पॉइंट को डायरेक्टली अपने सेंटर के साथ मिला लिया। जरूरी नहीं है कि लाइन मिलाकर ही है, देखिए आप। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को बनाकर देख लिया, आपको इस लाइन लाइन में नजर आ रहा है कि इस लाइन का राइज कितना है, 2, और रन कितना है, 1। जो इसका राइज है दैट शुड बिकम इट्स रन, जो इसका रन है दैट शुड बिकम इट्स राइज। सही है। उल्टा हो जाएगा। अगर अगर 90 डिग्री करना है, ठीक है, इसका राइज है 2, इसका रन है 1। सही है। तो होना क्या चाहिए, इसका रन हो जाना चाहिए 2 2। और राइज हो जाना चाहिए 1, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। इन दोनों सूरतों में अगर आप ये वाला बनाते हैं तो भी 90 डिग्री मिलता है आपको, और ये वाला बनाते हैं तो भी 90 डिग्री मिलता है आपको। बात आई समझ में? लेकिन अब आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना था, तो ब्लैक वाले पे जाना है कि ब्लू वाले पे जाना है, बता दो। ब्लू वाले के पास। ब्लू वाले पे। सही है, ये वाले पे जरा मेहनत करेंगे। चलिए, अब उसके बाद मेरे पास ये है अगला पॉइंट। इस पॉइंट का राइज कितना है सेंटर से, ग्रीन वाले पॉइंट का सेंटर से राइज कितना है, 2। 2, और रन कितना है,
3, तो इसका मतलब है कि अगर आपको इसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो इसका राइज 3 हो जाना चाहिए और रन 2 हो जाना चाहिए। सही है। अब राइज 3 और रन 2 इस तरफ हो सकते हैं। आप 90 डिग्री कर रहे हैं तो आप इस तरफ भी हो सकते हैं। सही है। हम सवाल ये है यहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब है कि ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर बनाना है। अच्छा, अब जरा देखें, या तो ये मेरा सेंटर से ओरिजिनल पॉइंट है। अब या तो सेंटर से इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊं या सेंटर से इस पॉइंट को इधर ले जाऊं। हाँ बताओ, रेड और ब्लू में 90 डिग्री क्लॉकवाइज है कि रेड और ब्लैक में 90 डिग्री क्लॉकवाइज है? रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक। ठीक है। अब अभी क्योंकि बिगिन किया है, शुरू किया है, तो इसलिए जरा मैं दोनों चीजें बना रहा हूँ, फिर बाद में ये सब नहीं करूंगा। ठीक है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली कोशिश कीजिएगा, आप ना करो उसमें टाइम बहुत जाएगा। फिर उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं ये वाला पॉइंट, इसका राइज कितना है बताओ। शाबाश, ये रेड वाला जो मैंने मार्क किया है 3, और रन 1, इसको रोटेट होकर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर। सही है। और आखिर में ये इसका राइज कितना है, ब्लू वाले का 3, 3 और रन 2, तो इससे भी इसका राइज 3 है तो इसका हो जाना चाहिए रन 3 और इसका रन 2 है तो इसका राइज हो जाना चाहिए 2। तो ये यहाँ आ जाना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपको ये करना आए। अल्लाह ना करे आपको ये नहीं करना आ रहा हो, फिर आप हर पॉइंट को उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है। शुरू में हम जरा वही सिखाते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन जरा सी ये वाली होती है कि बच्चा ऐसे कर लेगा। कोशिश इसमें ये करनी चाहिए कि इसमें प्रोटेक्टर वोटेक्टर के चक्कर में ना पड़े कि प्रोटेक्टर वगैरह लेके बैठ गए और फिर उसके बाद एंगल्स और चीजें मेजर करते जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। सही है। तो कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली काम करें। तो ये आपने अपने ऑब्जेक्ट ए को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया अबाउट ओरिजिन। आई होप बात समझ में आई है।